तो दोस्तों, यदि आप बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं और बिहार से हैं और अपने अभी तक यदि अप्लाई नहीं किया है वैकेंसी को, तो देख लीजिए काफ़ी कम समय रह गए हैं। लगभग मान के चलिए 1 हफ्ता ही आपके पास बचा है। तो जितना जल्दी हो सके आवेदन कर लीजिए। देखिए, इसको लेकर बीपीएससी भी जो है हाल ही में अपने नोटिस जारी कर दिया है। और जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें कोई भी संभावना नहीं है कि इसमें जो है अंतिम तिथि विस्तार होगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आवेदन कर लीजिए। देखिए, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि यूट्यूब हमेशा उसी वीडियो को आगे भेजता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक जब वीडियो में लाइक्स आते हैं। तो प्लीज़ लाइक्स जरूर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस जिला से आते हैं। तो चलिए देख लीजिए कि सर्वर क्रैश का एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि जब पहली अपनी सीटें पक्की करनी हो और किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं चाहिए तो आप जल्द से जल्द आवेदन कर लीजिए, क्योंकि सर्वर क्रैश एक बड़ी समस्या है। और जनरली जो लास्ट टाइम में 2 दिन 3 दिन पहले एक समस्याएं आती है, सर्वर डाउन होते हैं, सर्वर इशूज आते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आवेदन कर लीजिए। देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि अभी तक जो बीपीएससी में 1.73 यानी लगभग 1,73,000 आवेदन हो चुके हैं और आपके पास केवल 1 हफ्ता ही शेष है। और जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें जो है ना विस्तार होने की तो बिल्कुल संभावना है ही नहीं। तिथि विस्तार की प्रतीक्षा न करें। बीपीएससी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अंतिम तिथि बढ़ने की कोई संभावना है नहीं। अंतिम दिनों में सर्वर डाउन होने का खतरा सबसे अधिक होता है। तो आवेदन कर लीजिए। देखिए, अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस साल जो वैकेंसियां आई है वो लगभग 1234 पदों पर ओरिजिनली आई थी, जिनमें कि 44 जो पद हैं उसको वापस ले लिया गया है। और शुगर कैन ऑफिसर्स का पोस्ट था जिसको कि वापस ले लिया गया है। और वर्तमान में केवल 1186 पोस्ट है। जनरली बीपीएससी के 900 से 1000 आते हैं और इस साल भी 1186 पोस्ट आई हैं। अच्छी खासी पोस्ट है और आवेदन भी काफ़ी कम हुए हैं और मोर प्रोबेबली 2 से 2.5 लाख मैक्सिमम जा सकते हैं। तो एक अच्छा खासा मतलब अपॉर्चुनिटी है। यदि आपने अभी तक ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप पेडिंग में भी कर सकते हैं यदि लास्ट ईयर में है। और यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, स्नातक कर लिया, तो आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। देखिए, लेवल 6, 7 और इनफैक्ट 9 तक भी आपके जाते हैं इस पोस्ट में बीपीएससी के। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर आपको अनुमंडल पदाधिकारी यानी उप समाहर्ता के लगभग 100 पोस्ट है। अनुमंडल पदाधिकारी 100 पदों पर एक सटीक विवरण है कि कितने कितने पोस्ट हैं। देखिए, अनुमंडल पदाधिकारी की बात करें तो कुल 40 सीट हैं जो अनारक्षित है, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। तो वहीं ईडब्ल्यूएस के 10 सीट है, अनुसूचित जनजाति के 16 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लगभग 1 सीट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 18 सीटें हैं। तो वहीं बीसी के लिए 12 सीटें हैं। यदि आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं और महिलाएं हैं तो 3 सीट आरक्षित है। तो आरक्षित सीटें भी अच्छी खासी है और कुल 100 पद हैं अनुमंडल पदाधिकारी के इसी बीपीएससी में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जब हम डिटेल में देखेंगे तो फॉर्म भरने में देरी करने के 3 सबसे बड़े कारण क्या हैं। सबसे पहले, विद्यार्थी अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं प्रमाण पत्र को लेकर, डॉक्यूमेंट को लेकर, क्या वैलिड है क्या अनवैलिड है, हम इसका भी जिक्र करेंगे। व्यर्थ का मतलब अनवेस्टफुली मतलब व्यर्थ इंतजार करना, 14 दिन बाद झूठ मूठ का मतलब समय बर्बाद हो जाती है, तो आवश्यकता नहीं है। सर्वर का एक बड़ा इशू भी रहता है, तो ये बड़ी कारण है फॉर्म भरने में डिले होती है, देरी होती है। देख लीजिए सबसे पहली बात है कि हम दस्तावेज की वैधता क्या है। यदि आपके पास एक वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है और डोमिसाइल है मतलब निवास प्रमाण पत्र है तो मतलब आप अप्लाई कर लीजिए। और यदि 1 साल पुराना है, देख लीजिए स्पष्ट कहा गया है कि यदि 1 वर्ष के लिए ही वैध होते हैं इस प्रकार के डॉक्यूमेंट एनसीएल ईडब्ल्यूएस, तो जल्द से जल्द बना लीजिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बना लीजिए और अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए, एक और है कि बार बार अपलोड करने की गलती से बचे। आप डॉक्यूमेंट बैक टू बैक अपलोड कर रहे हैं, नए पुराने कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो इस प्रकार की चीज़ों छोड़ दीजिए। मतलब प्रॉपर तरीक़ा से एक वैलिड फाइल को अपलोड कीजिए और आगे बढ़ जाइए। और लास्ट में है ओटीआर और पेमेंट को लेकर। देखिए, आपने इस प्रकार की वैकेंसियाँ और अक्सर जितने भी वैकेंसियाँ एसएससी को ही ले लीजिए, बीपीएससी को ही ले लीजिए, तो ओटीआर की आवश्यकता होती है, मतलब जो बेसिक डिटेल, तो उसको फिल कर लीजिए। उसके बाद आप पेमेंट कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे तरीका भी दिया गया है कि ओटीआर अपडेट एनसीएल ईडब्ल्यूएस, फिर आपको सबमिट कर देना है। ओटीआर भर के एनसीएल ईडब्ल्यूएस का विवरण दर्ज कर देना है, सबमिट कर देना है, उसके बाद आपको पेमेंट भी कर देना है। और देखिए, जुलाई, जी हाँ जुलाई, 26 जुलाई लास्ट डेट है। मतलब कि 26 जुलाई लास्ट डेट नहीं है, 26 जुलाई एग्ज़ाम है। तो अपना अंतिम लक्ष्य 26 जुलाई बनाइए। झूठ मूठ का फॉर्म में इन प्रकार के मतलब जो
इरिटेटिंग जो क्वेश्चंस आते हैं उससे बचिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेहनत कीजिए और टारगेट बनाइए। 26 जुलाई एक बेहतरीन मौका है आपके पास, एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और यदि आप बिहार से हैं, किसी भी प्रकार की वैकेंसी का अपडेट चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को।